मान लीजिए आप कभी नए शहर में गए जहां आप पहले कभी नहीं गए थे। उस जगह पहुंचकर आपको लगता है यहाँ पहले भी आ चुके हैं। ऐसा ही कई बार दोस्तों के बीच बैठे हुए या किसी मुद्दे पर बात करते हुए लगता है कि बिल्कुल यही बात पहले भी हो चुकी है, लेकिन कब कहाँ बस ये समझ नहीं आता। आप कुछ सेकंड के लिए इस फीलिंग के बारे में सोचने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ऐसी कोई पुरानी बात याद नहीं आती। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है तो आप भी खुद को उन लोगों में शामिल समझिए जिन्होंने तेजा भू का अनुभव किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 80% लोगों को तेजा भू महसूस होता है। असल में तेजा भू बहुत ही थोड़े समय के लिए महसूस होता है, लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग इमोशन छोड़कर जाता है। इस फीलिंग को तेजा भू कहते हैं। ये एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है पहले भी महसूस किया हुआ। तेजा भू के भीतर ही दो तरह की फीलिंग होती है, तेजा विजेट यानी पहले भी देखी गई जगह, और तेजा वूक यानी पहले भी जिया हुआ। इन दोनों भावनाओं से ही बनती है तेजा भू की फीलिंग। लेकिन जब आप पहले कभी उस जगह गए ही नहीं है और ना ही कभी वही घटना पहले हुई है, ये तेजा भू की फीलिंग आखिर आती कहाँ से है? पहले ऐसा माना जाता था कि पहले भी हो चुकी घटनाओं की यह भावना कहीं न कहीं पुनर्जन्म से जुड़ी है। कई भारतीय फिल्मों में इसका प्रयोग परफेक्टली किया गया है। जब हीरो एक जगह पहुंचकर बार बार कुछ याद करता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने लगातार यह सिद्ध किया है कि यह झूठ है। इस पूरे घटनाक्रम का वास्ता हमारे दिमाग के सोचने और यादें सजोकर रखने वाले हिस्से से है। 2016 में वैज्ञानिक ओ कोनर और उनकी टीम ने कुछ लोगों के साथ एक प्रयोग किया। उन्होंने इन पार्टिसिपेंट के सामने कुछ शब्द कहे जिसे उन्हें याद रखने के लिए कहा गया। कुछ देर बाद हर पार्टिसिपेंट से पहले सुने हुए शब्दों के बारे में पूछा गया। इस प्रयोग में ओ कोनर की टीम ने किसी प्रतिभागी के सामने बिस्तर, कंबल, तकिया, सपने जैसे शब्दों का जिक्र किया। ये सभी शब्द आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन इस टीम ने कहीं भी वो शब्द नहीं बोला जो इन शब्दों को जोड़ता है। वह शब्द था नींद। कुछ देर बाद जब इस प्रतिभागी से पूछा गया कि न से शुरू होने वाले किसी शब्द का जिक्र किया गया था, लेकिन उसने मना कर दिया। लेकिन जब उससे एक एक करके ये शब्द पूछे गए और नींद शब्द के बारे में पूछा गया, प्रतिभागी थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि उसने यह शब्द सुना था या नहीं। कुछ देर सोचने के बाद उस प्रतिभागी ने कहा कि उसने नींद शब्द भी सुना था। इसके पीछे का कारण यह था कि जब बिस्तर, कंबल, तकिया, सपने जैसे शब्द उस प्रतिभागी के सामने बोले गए थे, उसके मन में नींद की भावना भी पैदा हो गई थी। इसलिए नींद शब्द सुनते ही उसे लगा कि यह शब्द भी उसके सामने कहा गया था। असल में हमारे दिमाग का सोचने और समझने वाला भाग तेजा भू की फीलिंग के लिए उत्तरदायी है। जब हम बहुत थके हुए होते हैं या बहुत ज्यादा रिलैक्स होते हैं, हमारा दिमाग या तो थका होता है या सोया हुआ होता है। ऐसे में कभी कभी हम मिलते जुलते शब्दों या वैसे ही मिलती जुलती भावनाओं को एक पुरानी याद समझ लेते हैं और ऐसे ही तेजा भू की भावना जन्म लेती है। एक लंबे समय से माना जाता था कि तेजा भू हमारे सोचने और याददाश्त वाले हिस्से के काम पर निर्भर करता है। दरअसल हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा सर्किट बॉक्स लगा है। इसमें ढेर सारे अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए हैं। एक कंपार्टमेंट है जो हमारी यादों को संभाल कर रखता है और एक हिस्सा हमें डिसीजन लेने में मदद करता है। इनमें से कोई हिस्सा हमारे इमोशन संभालता है तो कोई हिस्सा हमारे दिन भर के कामों का लेखा जोखा रखता है। तेजा भू के केस में याददाश्त और वर्तमान का कामकाज संभालने वाले हिस्सों पर निर्भर करता है। यादें यानी पुरानी चीजें जो दिमाग के उस कंपार्टमेंट में जमा है, जब भी यादों वाला बॉक्स खोलते हैं, सारी यादें दिमाग में ऐसे चलने लगती हैं जैसे सच में वो सब हो रहा है। कई बार तो आंखें खुली होने पर भी हमें इस वक्त सामने क्या चल रहा है वो भी नहीं दिखता। दिमाग का वो हिस्सा जो वर्तमान में जीता है, वो और यादों वाला हिस्सा एक दूसरे के आगे पीछे चलते हैं। मान लीजिए कि इन दोनों हिस्से के बीच में है एक शटर। अगर वर्तमान वाला हिस्सा काम कर रहा है तो यादों वाला बंद रहेगा। अगर यादों वाला खुल गया, थोड़ी देर के लिए
वर्तमान वाले का शटर बंद हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग का वर्तमान वाला हिस्सा खुला हुआ है और यादों वाला हिस्सा भी बंद नहीं हुआ है। इस तरह एक ही समय में दोनों हिस्से खुले रह गए, इसलिए हमारे दिमाग को लगता है कि इस जगह या इस घटना हम यादों वाले बक्से से निकाल रहे हैं। दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, जो अभी पहली बार देखा उसको भी पुरानी याद समझ लेता है। तो अगली बार जब भी आपको तेजाबू हो, सांस लेना और कुछ सेकंड रुककर बिना ज्यादा एनालिसिस किए अपने काम में जुट जाना। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना।